एक शख्स एक ज़िबा की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर आया और कहा कि भाई ज़रा इस मुर्गी को काट कर मुझे दे दो। मुर्गी फरोश ने कहा, मुर्गी रख कर चले जाओ और आधे घंटे बाद आकर ले जाना। इत्फाक से शहर का काजी मुर्गी फरोश की दुकान के सामने गुजरा और दुकानदार को कहा कि ये मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, ये मुर्गी मेरी नहीं है बल्कि किसी और की है और मेरे पास भी अभी कोई और मुर्गी नहीं। काजी ने कहा, कोई बात नहीं, यही मुर्गी मुझे दे दो। मालक आए तो कहना कि मुर्गी उड़ गई है। दुकानदार ने कहा कि ऐसा कहने का भला क्या फ़ायदा होगा, मुर्गी तो उसने खुद ज़िबा करके मुझे दी थी, फिर ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने कहा, मैं जो कहता हूँ उसे गौर से सुनो, बस ये मुर्गी मुझे दे दो। उसके मालिक से यही कहो कि तेरी मुर्गी उड़ गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लेकर मेरे पास आएगा। दुकानदार ने कहा, अल्लाह सबका पर्दा रखे, और मुर्गी काजी को पकड़ा दी। काजी मुर्गी लेकर निकल गया तो मालिक भी आ गया और दुकानदार से कहा, मुर्गी काट दी है। दुकानदार ने कहा, मैंने तो काट दी थी मगर आपकी मुर्गी उड़ गई है। मुर्गी वाले ने हैरान होकर पूछा, भला वो कैसे, मैंने खुद ज़िबा की थी, उड़ कैसे गई है। दोनों में पहले नोक झोंक शुरू हुई और फिर बात झगड़े तक जा पहुंची, जिस पर मुर्गी वाले ने कहा, चलो अदालत, काजी के पास चलते हैं। दोनों ने अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं। एक मुसलमान है जबकि दूसरा यहूदी है। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में जा लगी और यहूदी की आंख ज़ाया हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा कि अदालत लेकर जाएंगे। दुकानदार पर दो मुकदमे बन गए। लोग मुर्गी फरोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुंचे तो मुर्गी फरोश अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया, मगर लोगों के पीछा करने पर करीबी मस्जिद में दाखिल होकर मीनार पर चढ़ गया। लोग जब उसको पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़े तो उसने छलांग लगाई तो एक बूढ़े आदमी पर गिर गया, जिससे वो बूढ़ा आदमी मर गया। अब इस बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर उसको पकड़ लिया और सब उसको लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी मुर्गी फरोश को देखकर पहले तो हंस पड़ा क्योंकि उसे मुर्गी याद आ गई, मगर बाकी दो केसों का उसे इल्म नहीं था। काजी को तीनों केसों के बारे में बताया गया तो उसने सर पकड़ लिया। इसके बाद चंद किताबों को उल्टा पलटा किया और कहा, हम तीनों मुकदमात का फैसला यके बाद दिगरे सुनाते हैं। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया था। जब काजी ने पूछा, तुम्हारा दुकानदार पर दावा क्या है, मुर्गी वाला बोला, जनाबे वाला, इसने मेरी मुर्गी चुराई है क्योंकि मैंने ज़िबा करके इसको दी थी। ये कहता है मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी बोला, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पर ईमान रखते हो। मुर्गी वाला, जी हाँ, क्यों नहीं। काजी साहब, क्या अल्लाह ताला बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं। तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ना भला क्या मुश्किल है। ये सुनकर मुर्गी वाला खामोश हो गया और अपना केस वापस ले लिया। काजी दूसरे मुद्दई को लाओ। यहूदी को पेश किया गया तो उसने अर्ज किया कि काजी साहब, इसने मेरी आंख में उंगली मारी है जिससे मेरी आंख ज़ाया हो गई। मैं भी उंगली मारकर इसकी आंख ज़ाया करना चाहता हूँ। काजी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दियत निसफ है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, इसके बाद तुम इसकी एक आंख फोड़ देना। यहूदी, बस रहने दें, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। काजी तीसरा मुकदमा भी पेश किया जाए। मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और अर्ज किया कि काजी साहब, इसने मेरे बाप पर छलांग लगाई है जिससे वो मर गया। काजी थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोला, ऐसा करो कि तुम लोग इस मीनार के पास जाओ और मुदई भी इस मीनार पर चढ़कर इस मुर्गी फरोश मुदई अलिया पर इस तरह छलांग लगा दे जिस तरह मुर्गी फरोश ने
اس کے باپ پہ چھلانگ لگائی تھی۔ نوجوان نے کہا قاضی صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں، میرا کام عدل کرنا ہے، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ مدعی نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ نتیجہ اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہے تو پھر قاضی بھی آپ کو بچانے کا ہر ہنر جانتا ہے۔ ایک عورت نے شیطان سے کہا کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو جو درزی کا کام کرتا ہے؟ کیا آپ اس کی بیوی کو طلاق دینے کے لیے منتیں کر سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا ہاں، اور یہ تو سادہ ہے۔ شیطان درزی کے پاس گیا اور مختلف زاویوں سے اور سمتوں سے ورگلایا گیا، لیکن درزی نے بیوی سے اتنا پیار کیا کہ سوچا بھی نہیں۔ شیطان واپس آ گیا اور ہار مان گیا۔ عورت نے کہا اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ عورت درزی کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ مجھے کپڑے کا خوبصورت ٹکڑا چاہیے، میرا بیٹا اپنی محبوبہ کو گفٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو درزی نے اسے ایک ٹکڑا دے دیا۔ پھر وہ عورت درزی کے گھر گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو درزی کی بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ تو عورت نے اس سے کہا میں آپ کے گھر میں حاجت کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ تو درزی کی بیگم نے اس سے کہا آ جاؤ۔ درزی کی بیوی باورچی خانے میں چیزیں لینے گئی۔ عورت نے وہ کپڑے کا ٹکڑا دروازے کے پیچھے رکھ کر باہر نکل آئی۔ درزی گھر آیا تو کپڑا دیکھا تو فوراً یاد آیا اور اس عورت کے بیٹے کی محبوبہ کے بارے میں عورت کی کہانی یاد آئی، لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو فوراً گھر سے نکال دیا۔ شیطان نے کہا تم کیسی عورت ہو؟ عورت تو معصوم ہوتی ہے، تم تو مجھ سے بھی زیادہ شر دماغ رکھتی ہو۔ عورت نے کہا انتظار کرو، میرے اچھے اعمال بھی دیکھو۔ شیطان نے کہا کیسے؟ اگلے دن وہ عورت درزی کے پاس واپس آئی اور اسے بتایا کہ کل جیسا ملتا جلتا کپڑا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ ایک غریب عورت کے گھر میں نماز پڑھنے گئی تھی اور اسے بھول گئی تھی اور واپس جانے میں شرم آئی۔ یہ سب سننے کے بعد درزی اپنے آپ پہ غصہ ہوا اور پھر درزی نے فوراً اپنی بیوی کو واپس بلایا۔ اب شیطان مینٹل ہسپتال میں ہے، انتہائی نگہداشت کا شعبہ، کمرہ نمبر 1۔ اس کی ذہنی حالت کی وجہ سے عیادت کرنا منع ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔